दोस्तों, हमारा ईमान है खुदा ताला इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। चंद जानवर जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो तो हमने देखे होंगे, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देखे होंगे, और जब हम उन्हें पहली बार देखेंगे तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हमें वो ज़ात नज़र आएगी जो इन सब चीज़ों पर कादिर है। फिर हमें ये आयत भी समझ में आएगी, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो चलें बढ़ते हैं आज की सबसे मुनफरद वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं नंबर 1, इनका टर्न्स। आपने बड़ी बड़ी मूछें सिर्फ इंसानों के चेहरे पर देखी होंगी, लेकिन आज आप गौर से इस परिंदे के मुंह की तरफ देखेंगे तो आपको इंसानों से बड़ी बड़ी मूछें नज़र आएंगी। यकीनन ये मूछें इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। दोस्तों, इस परिंदे का कलर ज़्यादातर डार्क ग्रे होता है। इसकी चोंच लाल कलर में होती है। अगर इस परिंदे के पंजों को देखा जाए तो वो भी लाल कलर में ही होते हैं। और हाँ, मूछें इस परिंदे को जो सब परिंदों से अलग करती हैं वो मर्दों की तरह ब्लैक या ब्राउन नहीं होती, बल्कि वाइट होती हैं, जो सिर्फ इस जानवर के छोटे से फेस पर ही खूबसूरत नज़र आती हैं। बात करते हैं नंबर 2, टैमीनेक्सिस ट्रेगोपान। दोस्तों, अब जो आप बर्ड्स देख रहे हैं इसकी खूबसूरती इसकी बियर यानी दाढ़ी में छुपी है। पहले आपने बड़ी बड़ी मूंछों वाला परिंदा तो देखा, अब इस परिंदे को देखें कितनी खूबसूरत नीली कलर की दाढ़ी चोंच के नीचे लटक रही है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। और इसके अलावा इसके पूरे जिस्म पर डॉट्स बने हुए हैं। और इस परिंदे में ख़ास बात यह है कि जब इसको फीमेल्स बर्ड्स को मुखातिब करना हो तो इसकी दाढ़ी नीचे लटकती नहीं है, बल्कि सिकुड़ कर ऊपर को हो जाती है। वैसे तो हमारे मुल्क में ये खूबसूरत परिंदे नहीं पाए जाते। अगर आपने इसको देखना हो, आप सेंट्रल चाइना और म्यांमार के भरे भरे जंगलों में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3, किंग वल्चर। दोस्तों, अब जो परिंदा आप देख रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा परिंदा नहीं, बल्कि दुनिया के अजीबो गरीब परिंदों में से एक है। इस परिंदे का मुंह इसको दूसरे परिंदों से अजीबो गरीब बनाता है। और आप इसके मुंह के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको हर कलर देखने को मिलेगा, चाहे आपको रेड देखना हो, ऑरेंज या कोई और। इसकी गर्दन के करीब तकरीबन तमाम कलर पाए जाते हैं। ये एक बड़े परिंदों में शामिल होने वाला बड़ा परिंदा है। इसका साइज़ तकरीबन 2 मीटर तक हो सकता है। अगर इसके वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो तकरीबन 30 साल तक होती है, जो दूसरे परिंदों से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इसके रहने की बात की जाए तो ये सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करते हैं नंबर 4, पोटो बर्ड्स। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग परिंदा है। मुझे यकीन है आपने इससे पहले ये परिंदा कभी नहीं देखा होगा। अगर कभी आपने पहले इस परिंदे को देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने जब इस परिंदे को पहली दफ़ा देखा तो मुझे उल्लू जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उसकी शक्ल का लगा, क्योंकि ये परिंदा भी दिन को कुछ नहीं करता, बस पूरा दिन सोता रहता है। ये परिंदा किसी दूसरे परिंदे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, और दूसरे परिंदे इस पर हमला जब करते हैं तो उनको ये नज़र भी नहीं आता, क्योंकि ये उस दरख्त पर बैठता है जिस दरख्त का कलर और इसका कलर मैच करता हो। दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा ये आपको नज़र भी नहीं आएगा कि आप दरख्त को देख रहे हैं या इस परिंदे को देख रहे हैं। ये उस दरख्त पर बैठा हुआ उस दरख्त का पार्ट ही नज़र आता है। दोस्तों, इस परिंदे का मुंह दूसरे परिंदों से काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस किस्म का शिकार करता होगा। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो खुदा ताला की बनाई हुई तमाम चीज़ें ही खूबसूरत हैं और तमाम चीज़ें किसी मकसद के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन ये परिंदा दूसरे परिंदों की तरह इतना खूबसूरत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 5, नॉर्थन कार्डिनल। दोस्तों, ये परिंदा चाहे वज़न में बहुत कम है, लेकिन जब ये आवाज़ निकालता है तो बड़े बड़े परिंदों को चुप होना पड़ता है।
अगर इसके जिस्म की बात की जाए तो बिल्कुल छोटा सा खूबसूरत सा जिस्म है और इस छोटे और प्यारे से जिस्म से पता नहीं ये आवाज कैसे निकाल लेता है। और जब इस परिंदे को शिकारी नजर आ जाए तो ये सिर्फ खुद की जान नहीं बचाता बल्कि ये अपनी आवाज अलग तरह से निकालता है। इसकी आवाज ज्यादा होने की वजह से इसके साथी भी छुप जाते हैं और हमले से बच जाते हैं। इस जानवर की खास बात यह है कि जब ये दो तरह की आवाजें निकालता है, जब इसको खाना नजर आता है तो ये अलग तरह की आवाज निकालता है जिससे मादा परिंदे और इसकी पूरी फैमिली खाने वाली जगह पर पहुंच जाती है। एक टाइम में ये दो आवाजें निकालना वाकई ही इस परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग करती हैं। ये परिंदे ज्यादातर कैलिफोर्निया और इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, रोजी ब्रेस्टेड कोकैटो। दोस्तों, इस परिंदे की खूबसूरत इसके बाल हैं। ये परिंदा हर 20-30 मिनट बाद अपने पूरे बाल खड़े कर लेता है जो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। बहुत सारे लोग इसको पिंक पैरट के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको इससे पहले जितने भी परिंदे दिखाए, आप उन परिंदों को अपने घरों में नहीं पाल सकते, मगर इस परिंदे को आप घर में रख सकते हैं। ये परिंदा इंसानों के साथ घुल मिल जाता है क्योंकि ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया और उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों ने इस परिंदे को अपने घरों में पाल रखा है। ज़्यादातर इस परिंदे को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये परिंदा ना तो इतने नखरे करता है और ना ही ज़्यादा गुस्से में किसी पर हमला करता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अपने घरों में पालना चाहते हैं। अगर आपके इलाके में ये परिंदा आपको मिले तो क्या आप भी अपने बच्चों के लिए या शौक के तौर पर अपने घर में इसे पालना पसंद करेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 7, बर्न ओल। ये दूसरे उल्लुओं की तरह नहीं है, ये भी उल्लू, लेकिन इसकी नस्ल में थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे तो ये भी दूसरे उल्लुओं की तरह दिन में सोता रहता है और रात को शिकार करता है, मगर ये कभी कभी दिन में भी शिकार करता है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देता और उसके करीब पहुंच जाता है। जितनी इसके उड़ने की स्पीड ज़्यादा है उतना ही अपने परों की आवाज़ नहीं निकलने देता। इस परिंदे की ये ख़ास बात यह भी है कि इसके सुनने की ताकत दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा है। उसको नज़र ना भी आ रहा हो तो ये अपने शिकार की हरकत काफ़ी दूर से सुन लेता है और उसके संभलने से पहले उसके करीब पहुंच जाता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस उल्लू का कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए ये पूरी दुनिया के जंगलों में पाया जाता है और पाकिस्तान में तो ये उल्लू काफ़ी कसरत से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8, वल्चराइन गुनिया फूल। अब तक हमने जितने भी परिंदे देखे, ये परिंदा बहुत मुख्तलिफ है उन सब परिंदों से, क्योंकि ये परिंदा उन सब परिंदों से काफ़ी बड़ा है और बहुत कम लोगों ने इस परिंदे को अपनी लाइफ में देखा होगा। पाकिस्तान में चकोर को तो बहुत लोगों ने घर में पाल रखा है। देखने में तो ये चकोर की तरह का ही दिखता है, मगर ये चकोर से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये परिंदा 61 से लेकर 72 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। जब इस परिंदे को शिकार नज़र आए या इस परिंदे को किसी दूसरी चीज़ से ख़तरा महसूस हो तो इसकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। ये परिंदे पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सेंट्रल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। बात करते हैं नंबर 9, अम्ब्रेला बर्ड। दोस्तों, ये परिंदा जब अपने परों को खोलता है तो वो एक छतरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए ये परिंदे का नाम अम्ब्रेला बर्ड रखा गया है। अब मुसलमानों का मुक़द्दस महीना माह रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारे लोग इस परिंदे की वीडियो एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं कि ये परिंदा देखें माह रमज़ान की कितनी कदर करता है, और जब भी ये पानी पीता है माह रमज़ान में तो ये अपने आप को ढांप लेता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। माह रमज़ान के अलावा जब भी ये पानी पीता है तो ये अपने परों से अपनी चोंच को ढांप लेता है, और पानी के अलावा जब भी ये कोई चीज़ भी खाता है तो इसी तरह से अपने परों को खोल लेता है। दोस्तों, इस परिंदे की चोंच के नीचे एक स्प्रिंग नुमा चीज़ होती है। ये परिंदा उसको जब चाहता है बड़ा कर लेता है और जब चाहता है उस स्प्रिंग नुमा चीज़ को छोटा कर लेता है। ये हमने जितने भी परिंदे देखे उन सब से ये अलग थलग परिंदा इसी वजह से है। ये परिंदा ज़्यादातर साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। बात करते हैं नंबर 10, सूटी ग्रोस। दोस्तों, इस परिंदे को अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि इस परिंदे में कौन सी ख़ास बात है, लेकिन जब ये परिंदा मूड में होता है और मादा को अट्रैक्ट करना होता है तब ये बहुत सारे करतब करता है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं।
ये परिंदा जब अपनी गर्दन के बाल खड़े करता है तो इसकी गर्दन दोनों तरफ से साफ साफ नज़र आती है। ये परिंदा भी एक से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकता है। ये परिंदे ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर इस परिंदे के वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न तकरीबन 800 ग्राम से लेकर 1300 ग्राम तक हो सकता है। इसके कद की बात की जाए तो तकरीबन 16 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक इसका कद हो सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 खूबसूरत परिंदे। आपको इनमें से कौन सा परिंदा खूबसूरत लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होने चाहिए आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।